नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश बंसाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक क्या आपको इंटरेस्टिंग और यूनिक नहीं लगा, जिसको देख के आप सबने क्लिक किया? जी हाँ, इंटरेस्टिंग और यूनिक है, आप खुद ही बोलेंगे मुझे वीडियो के बाद। तो अगर आपका दिल करे या आप कभी चाहो कि यू वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद सम डियरली पीपल अराउंड यू इन अ गुड एम्बियंस सप्लीमेंटेड बाय अ कॉफी, तो आई एम प्रीटी श्योर आप ये कहेंगे कि चलो कैफे कॉफी डे चलते हैं। एंड यू आर वेरी राइट, क्योंकि कैफे कॉफी डे का टैगलाइन इटसेल्फ सेज अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी, इट इज अ फीलिंग नॉट जस्ट अ कॉफी। तो क्या है कैफे कॉफी डे के बारे में जो इसे इतना यूनिक बनाता है और इन दिनों काफी लाइमलाइट में आया हुआ है कैफे कॉफी डे लिमिटेड? चलिए वो डिस्कस करते हैं और समझते हैं आपके साथ। कैफे कॉफी डे हैज बीन रनिंग इट्स बिजनेस फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स इन इंडिया। कैफे कॉफी डेज में काफी अप्स एंड डाउन्स आए, फिर भी इट इज सस्टेनिंग इट्स बिजनेस। कुछ तो यूनिक होगा ना। तो कैफे कॉफी डे में लास्ट फ्यू ईयर से लिक्विडिटी इश्यूज एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इश्यूज आ रहे थे। लिक्विडिटी इश्यूज एक बिजनेस में तब आता है व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स cash expenses from cash and cash equivalent and marketable securities, and working capital management issues एक तब आता है एक बिजनेस में when the current assets is unable to fund the current liabilities। तो ये सब इश्यूज के कारण विजय सिद्धार्था which is the founder and CEO of Cafe Coffee Day, उनका एक न्यूज हमारे सामने आता है on 29th of July कि when विजय सिद्धार्था was returning from his office, तो he told his car driver कि आप वेट करिए, हम आते हैं कुछ देर में। एंड देन वो भारतीय इतिहास में एक फर्स्ट एंड लास्ट डे था कि उन्होंने कभी वापस लौटा नहीं। तो क्या रहा होगा इस फाउंडर जो ये सोच के साथ कैफे कॉफी डे स्टार्ट किया था कि लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी, उनको आज अपना लाइफ सैक्रिफाइस करना पड़ गया था? क्या रीजन रहा होगा? तो कैफे कॉफी डे में कुछ दिनों से जो इश्यूज आ रहे थे उसके कारण बिजनेस का बहुत सारा प्रेशर और अदर इश्यूज के कारण ये ठोस कदम विजय सिद्धार्था को लेना पड़ा, विच इज नॉट एट ऑल राइट, पर उन्होंने उस समय लिया। तो ये इश्यूज के कारण वो एक प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट छोड़ के गए थे, जो पाया गया उनके जाने के बाद। ही हैड रिटन कि आई हैव फेल्ड इन क्रिएटिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, आई हैव नथिंग बट माय लाइफ व्हिच आई कैन गिव इट। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा ही हैव बीन प्रेशराइज्ड बाय PE private equity investors and other borrowers because he was unable to pay his debts or unable to meet the expectations of other investors। उन्होंने लास्टली ये कहा कि उन्होंने बहुतों का expectations meet नहीं कर पाया, इसीलिए वो आज ये कदम उठा रहे हैं, which was a shock not only for the Indian industry but children lost their father, a wife lost her husband and it was an irreplaceable loss। After the passing by of Vijay Siddhartha, The entire business was under a question mark कि अब बिजनेस का क्या होगा? इतने सारे डेट्स छोड़ के जो विजय सिद्धार्था गए हैं उसका होगा क्या? विजय सिद्धार्था when he passed away also had mortgaged his personal assets। On the date when Vijay Siddhartha lost his life, there was a net debt of 7,000 crore rupees outstanding on the company, which is a very huge amount। तो कंपनी का going concern itself was in question mark। तो आखिर फिर भी कंपनी हैज सस्टेन्ड, तो कोई ना कोई तो रहा ही होगा ना इसके पीछे, जो इसका का श्रेय उसको जाता है कि आफ्टर फेसिंग सच अ लार्ज टर्मोइल स्टिल बिजनेस इज बीन रनिंग एंड हैज नॉट गॉन इनटू बैंक्रप्सी। कौन है इसके पीछे? आइए जानते हैं उसके बारे में। आज मैं एक खास शख्सियत के साथ आपका रूबरू करवाने वाला हूं, जिन्होंने कैफे कॉफी डे के बिजनेस को बैंक्रप्सी के टैग से हटाकर गोइंग कंसर्न के टैग में बदल दिया। तो कौन है वो शख्सियत? She is none other than the wife of late विजय सिद्धार्था। उन्होंने एक बैकबोन बनकर इस बिजनेस को सपोर्ट किया और इस बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल वेंचर बना के दिखाया। क्या ऐसा किया मलाइका हेगड़े जी ने, जिसने इस बिजनेस का पूरा लैंडस्केप बदल के रख दिया? मलाइका हेगड़े जी, which is wife of late Vijay Siddhartha, she took the charge as CEO of Cafe Coffee Day, and in an interview she told that her primary objective after the demise of her husband would be to reduce the borrowings and to pay off the lenders and regain the interest of the investors and turn this business into a profitable venture। See, after a loss of her husband, she could pass such a promising statement। See the courage that women have in this country। So in July 2020, she told in a public interview after understanding the business, after doing a lot of restructuring and taking strategic decisions, in July 2020, मलाइका हेगड़े जी ने खुद सामने आकर एक पब्लिक फोरम में कहा कि she is committed to redefine the future of Cafe Coffee Day and she will turn this business into a going concern and will assure that Cafe Coffee Day will try to win the heart of thousands of youths and people in this country। मलाइका हेगड़े जी आफ्टर टेकिंग द पोजीशन ऑफ सीईओ ने काफी बिजनेस का डेट कम किया। उन्होंने रिड्यूस किया 7,000 करोड़ का डेट विच वाज आउटस्टैंडिंग ऑन द डे ऑफ डिमाइस ऑफ विजय सिद्धार्था। उन्होंने उस डेट को 7,000 से कम करते करते उसको 1,731 में लाके रख दिया। तो
उन्होंने काफी सपोर्ट किया। शी टोल्ड दैट शी हैज टाइड हरसेल्फ एंड हैड पुट हर एंटायर हार्ट एंड सोल सो दैट शी कुड सस्टेन द बिजनेस एंड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन दैट हर हस्बैंड हैड एंड इम्प्लांटेड इन हर। तो वो कहते हैं ना, जितनी कठिन संघर्ष होगी जीत उतना ही सुनहरा होगा। तो आप सबने ये सुना होगा कि अब मलाइका हेगड़े जी ने काफी प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स सच एज ब्लैकस्टोन, तो अब 7000 करोड़ के डेट से 1731 करोड़ के डेट को सिर्फ 2 सालों में मलाइका हेगड़े जी ने रिड्यूस करके लेके आए। ये हुआ तो हुआ कैसे? यूएस प्राइवेट इक्विटी फंड ब्लैकस्टोन से फंडिंग लिया और उन्होंने अपने लेंडर्स को पैसा चुकाया। शी हैज एंटर्ड इनटू शेयर परचेज एग्रीमेंट हाउ मच शी इज विलिंग टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन दैट हर हस्बैंड हैड एंड शी हैज आल्सो सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट इन माइंडट्री। तो ये सब देखने के बाद और ये सब सोचने के बाद हम सबको लगता है और एक मैसेज जाता है हर एक गर्ल्स और वुमेन्स को इन दिस कंट्री कि कठिनाइयां तो दोस्त हर कोई के जीवन में आती है, पर आप उस कठिनाइयों में अपने आप को तोड़ देते हैं या फिर डट के मुकाबला करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि देयर इज अ कोट, इफ लाइफ गिव्स यू 100 reasons to cry, show life 1000 reasons to smile। तो ये लाइव एग्जांपल है मलाइका हेगड़े जी जिन्होंने ये करके दिखाया। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा इस सोसाइटी में कि दो इट इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जब भी कोई गर्ल या कोई वुमेन ये सोचती है कि why situation always come and challenges us only, हम लोग ही ऐसा क्या किए कि हमें इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उनको मालविका हेगड़े जी के बारे में सोचना चाहिए कि she has lost her husband, she had two options, she could spend her entire life in the sorrowful state की and cursing her husband कि her husband has given a debt of 7000 crores and passed away, but she didn't choose that option, she challenged the situation and turned the threat into the opportunities। so यही हमें सीखना चाहिए कि no matter whatever situation comes, देखो कठिनाइयां तो आएगी ना रास्ते पर, क्योंकि situation will come and challenge you, but if you have the courage to face the adversity, nothing can let you down। thank you and have a nice day। जय हिंद।